हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की डेफिनेशन क्या है वो देखिए। सबसे पहले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर द पैरामीटर्स सप्लाइड टू द प्रोग्राम व्हेन प्रोग्राम इज इन्वोक्ड। जब भी हम प्रोग्राम को कॉल करते हैं, प्रोग्राम को कॉल करने का मतलब क्या है, कोई एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को कॉल कर सकता है या कमांड लाइन से हम प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं, यानी कि CMD के थ्रू। अगर आपने CMD में कुछ प्रोग्राम रन किए हो तो CMD के थ्रू हम कभी किसी प्रोग्राम को रन करना चाहें तो हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, बात समझ में नहीं आई। चलो अभी बात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो हर प्रोग्राम है, एवरी प्रोग्राम कंटेन मेन फंक्शन, एवरी प्रोग्राम कंटेन मेन फंक्शन, और फंक्शन जो है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। एंड मेन फंक्शन में आल्सो है पैरामीटर्स, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन फंक्शन है उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पहला होता है ARGC और दूसरा होता है ARGV। इसी को हम डिस्कस करते हैं आगे। तो ARGV जो होता है, बेसिकली ARGC जो होता है वो इंटीजर टाइप का होता है और उसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये बेसिकली बताता है कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। ARGV जो होता है वो स्ट्रिंग पॉइंटर होता है और यही एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स को सेव करके रखता है। कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए वो सारे ARGV में स्टोर रहते हैं विद द इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो जब हम मेन बनाते हैं तो मेन के अंदर पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो ARGC होता है जो कि इंटीजर है, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ARGV होता है जो कि स्ट्रिंग्स टाइप का एरे है, स्ट्रिंग पॉइंटर है। अब बेसिकली इसी को यूज करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं, उस एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हैश इंक्लूड और मेन के अंदर यहाँ पे इंट ARGC और कैरेक्टर स्ट्रिंग ARGV लिख दिया। जब हम प्रिंट कराएंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे और प्रिंट कराएंगे, तो सबसे पहले अगर ARGC को प्रिंट कराएं और ARGV 0 को प्रिंट कराएं तो क्या होगा, ये सिर्फ प्रोग्राम का नाम प्रिंट करेगा और ARGC में जितने आर्ग्यूमेंट दिए होंगे। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे CMD के थ्रू तो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले जो ARGC की वैल्यू है वो प्रिंट होगी 1 और ARGV की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी प्रोग्राम। यानी कि जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम का नाम है। बेसिकली जब आपने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा तो इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट माना जाएगा और प्रोग्राम का नाम ये आएगा। ये ARGV की वजह से प्रिंट हुआ है और ये ARGC की वजह से प्रिंट हुआ है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या था, program.c। इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करते टाइम आपको CMD से एग्जीक्यूट करना है। अभी हम आपको इसको प्रोग्राम का एग्जांपल दिखाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए कैसे टर्बो C में से रन करते हैं। ये प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया है, इस प्रोग्राम को हम रन कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है डॉट शेल में। यहाँ पे सिर्फ हम एग्जीक्यूट कर देंगे लेकिन EXE जनरेट हो जाएगी, हमें EXE चाहिए और हम डॉट शेल में जाएंगे। यहाँ फाइल से गए डॉट शेल और यहाँ पर देखा, यहाँ पर बिन डायरेक्टरी में हम हैं अभी फिलहाल, लेकिन हमारी जो फाइल है वो किसी और डायरेक्टरी में नहीं होगी। यहाँ से इसलिए हम बाहर निकल गए। तो हम पहले चेक करना है कि हमारा जो EXE फाइल बनी होगी वो कहाँ बनी होगी। तो हमारी आउटपुट डायरेक्टरी जो है वो कहाँ है, हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में क्लिक कीजिए, ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाके डायरेक्टरी में गए और इस डायरेक्टरी में देखिए आउटपुट डायरेक्टरी कौन सी है, हमारी टर्बो C3 में सोर्स फाइल है। तो आपको भी पहले यही चेक करना है कि हमारी आउटपुट डायरेक्टरी कौन सी है। आउटपुट डायरेक्टरी यहाँ से चेक करने के बाद अब हम डॉट शेल में जाएंगे और इस डायरेक्टरी में वर्क करेंगे। हम डॉट शेल में जा रहे हैं। इस डॉट शेल में जाने के बाद बेसिकली हमने चेक किया कि हम बिन डायरेक्टरी में हैं, तो बिन डायरेक्टरी से बाहर निकलना है। CD डॉट डॉट करके हम इस डायरेक्टरी से बाहर निकल सकते हैं। तो हमने लिखा CD डॉट डॉट, एंटर प्रेस किया, इससे बाहर निकल गए। अब हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो हमने लिखा CD सोर्स और एंटर प्रेस कर दिया, तो हम सोर्स डायरेक्टरी में आ गए। अब हमारे प्रोग्राम का नाम था प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम ही हमारा प्रोग्राम था, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो एंटर प्रेस करने के पहले हमने प्रिंट कराया था आर्ग्यूमेंट C की वैल्यू है 1, यानी कि एक आर्ग्यूमेंट है, और दूसरा प्रोग्राम का नाम, तो पूरा प्रोग्राम का नाम आया विद द डायरेक्टरी। ठीक है, program.exe, तो यहाँ पे फाइल थी। तो इसके बाद हम चलते हैं अंदर। अब आप देखिए इसका एक नया एग्जाम्पल। एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने क्या किया, ARGC को लूप में लगा दिया, i की वैल्यू 0 से लेकर ARGC से चला दिया, यानी कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जितने हैं ये लूप उतने टाइम चलेगा और ARGV i की वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा
एस करेंगे। तो प्रोग्राम का नाम तो हमारा वही है %program.c। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम को रन करने पर बेसिकली कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट आएगा। हमने क्या करा, प्रोग्राम रन करने के बाद प्रोग्राम के साथ साथ 3 आर्ग्यूमेंट डाल दिए, एक ये अमित, एक डाल दिया राजू और एक डाल दिया सीता। तो ये स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। पहले प्रिंट होगा प्रोग्राम, यानी कि जो कि प्रोग्राम का नाम है, फिर प्रिंट होगा अमित जो कि ये पहला आर्ग्यूमेंट है, दूसरा प्रिंट होगा राजू जो कि ये आर्ग्यूमेंट है, तीसरा प्रिंट होगा सीता जो कि ये आर्ग्यूमेंट्स है। तो बेसिकली जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो ARGC की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 3 होगी। तो 0 से लेकर 3 तक सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। पहली चीज जो स्टोर हो रही है वह यहाँ पर वो है, पहली चीज जो यहाँ प्रिंट हो रही है वो है प्रोग्राम जो कि ARGV 0 में स्टोर होगी, ARGV 1 में अमित स्टोर होगा, ARGV 2 में राजू स्टोर होगा, ARGV 3 में सीता स्टोर होगी। तो ये इसी के अकॉर्डिंग स्टोर होता है। ये 0 यहाँ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, और प्रोग्राम 1 जो है वो 0 वाली पोजीशन पे स्टोर होता है। ये आप पिछले प्रोग्राम में भी देख चुके हैं। तो आर्ग्यूमेंट कितने हैं, 3 है बेसिकली आर्ग्यूमेंट, सॉरी 4 है आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट, चौथा आर्ग्यूमेंट। ये 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये 4 आर्ग्यूमेंट्स, 3 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, आइए चल आगे चलते हैं। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम टू कॉपी वन फाइल टू अनदर फाइल यूजिंग द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो इस प्रोग्राम को हमें कुछ इस तरीके से करना है कि, तो इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा कुछ इस तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि जब प्रोग्राम रन करे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, कितने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट 3 होने चाहिए। पहला क्या होगा, पहला तो प्रोग्राम का नाम होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा पहली फाइल का नाम होगा, तीसरा दूसरी अनदर फाइल का नाम होगा। यानी कि हम जो पहली फाइल है F1 में ले लेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिया। दूसरी फाइल हम F2 में ले लेंगे, जिसे हमने F2 ले लिया। तो पहली फाइल इसको रीड करेंगे और इसके अंदर राइट करेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे इस तरीके से। तो हमने ये किया, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स को चेक किया। अगर आर्ग्यूमेंट 3 नहीं है, क्योंकि पहला प्रोग्राम का नाम, दूसरा दूसरी फाइल का नाम और तीसरा वाला दूसरी फाइल का नाम, पहला पहली फाइल का नाम, दूसरा दूसरी फाइल का नाम, तो 3 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ना तो इससे ज्यादा होने चाहिए ना इससे कम होने चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट 3 नहीं है तो रॉन्ग पैरामीटर्स यहाँ पे प्रिंट करके ये एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम से। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ, तो सबसे पहली फाइल खुलेगी F1 में जो कि रीड मोड में खुली जाएगी, दूसरी फाइल खुलेगी राइट मोड में जो, ठीक है, जो कि F2 में खुलेगी। अब अगर F1 एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि F1 में अगर नल आता है, यानी कि कोई एड्रेस नहीं आता किसी फाइल का, दैट मींस फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब अगर पहली फाइल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम उसे कॉपी कैसे करेंगे, तो यहीं से ही आप एग्जिट कर जाओ, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब अगर प्रोग्राम फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी फाइल खोलेंगे हम, डेटा इन फाइल। हमने इस फाइल को ओपन किया रीड मोड में, एक करेक्टर रीड किया जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाए, इसका करेक्टर स्क्रीन पे प्रिंट कराया और हैंड टू हैंड पुट सी करके हमने F2 के अंदर इसे स्टोर कर दिया। ठीक है, F2 क्या है, F2 फाइल का नाम है, जो हमारा फाइल है उसका डेटा स्टोर हो रहा है। उसके बाद ये फाइल को लूप को क्लोज कर दिया और जैसे ही बाहर आए डेटा इज कॉपीड इन फाइल 2 का नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर फाइल को, दोनों फाइलों को क्लोज कर देंगे और प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, इस पहले फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम का नाम, फिर फाइल 1 और फिर फाइल 2। तो डेटा कॉपीड, अगर एक फाइल एग्जिस्ट करती होगी फाइल 1 तो फाइल 2 में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, रनिंग एग्जाम्पल। ये हमने प्रोग्राम टाइप कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल किया हमने इस प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम में। ठीक है, अब कंपाइल करने के बाद अब हम इसी भी प्रोग्राम को हमें डॉट शेल में जाके रन करना होगा। डॉट शेल में हमने गए, फाइल में जाकर डॉट शेल में गए और सोर्स डायरेक्टरी में हम ऑलरेडी है। सोर्स डायरेक्टरी में हमने क्या किया, अब इस प्रोग्राम को रन करना है। हमारे प्रोग्राम का नाम था mycopy.c। तो यहाँ में लिखा हमने mycopy फाइल 1.txt और फाइल 2.txt। फाइल 1 हमने पहले से यहाँ बना रखी है, उसका हमारा डेटा कॉपी हो जाएगा फाइल 2 में। तो देखिए डेटा इन फाइल माई नेम इज MA यहाँ पर जो पूरा डेटा है वो माई नेम इज MA है, जो कि दूसरी फाइल में कॉपी हो गया। फाइल का नाम लिखा रहा, फाइल 2 में ये कॉपी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।